What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे लेट सो रहा है, कब आएंगे ये जेठालाल? छगन डार्लिंग, लगता है हमारा हनीमून बिगड़ के ही रहेगा। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और देखो, तुम 5 सोमवार की मानता रखो, बिगड़े हुए काम भी अच्छे हो जाते हैं। आप लोग बैठिए ना, बस टप्पू के पापा आते ही होंगे। आ गए टप्पू के पापा। अरे कहाँ चले गए थे आप? चले गए थे कहाँ आप? ए भाई बहन, तुम्हें टाइम्स की कोई कीमत है कि नहीं? अरे भाई, मुझे तो टाइम की कीमत है, टाइम को मेरी कीमत नहीं है। मतलब मैं समझाती हूँ, इनके पैसे देने की नीयत ही नहीं है। ये छेल छबीली, छगन की छबीली। हाँ हाँ तो छगन अपनी छबीली को संभाल। कब से कुछ भी बोल रही है, चटर पटर। ये देख, तेरा सुंदर की वजह से आज मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती हो रही है। तो फिर दे दीजिए ना पैसे। अरे कहाँ से दूं? नहीं है मेरे पास पैसे। आपने हमारा हनीमून बिगाड़ा है, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। जी, अहमदाबाद में सबको पता चलेगा तो सुंदर को ताना मारेंगे, कहेंगे कि उसके जीजाजी किसी के हनीमून के पैसे खा गए। क्या बोल रही है दया? अरे पैसे किसके, हनीमून किसका, टेंशन किसका? मेरा पैसा, मेरा हनीमून, मेरा टेंशन। चीटर्स! किसको बोलता है चीटर? किसको बोलता है? तू तो ऐसी बात करे जैसे मैंने तुझसे पैसे लिए और तुझे लौटा नहीं रहा हूँ। पैसे सुंदर ने लिए तुमसे, तो उसको जाके बोल चीटर, मुझे मत बोल चीटर। अरे तू जाके अपने सुंदर भाई को बोल देना, आइंदा मेरे घर में ऐसा कोई पैसे मांगने नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जेठालाल, मेरे पैसे इसलिए मांग रहा हूँ मैं। सुंदर ने मेरे पास से पैसे उधार लिए थे और सुंदर ने बताया कि आपके पास से पैसे ले। तुम साला जीजाजी में जो भी हो, मुझे नहीं पता। भाई तो सुंदर को जाके बात करना तो। मुझे मेरे पैसे दो, हमें हनीमून पर जाना है। मत मना हनीमून, तलाक दे तलाक इस लड़की को। क्या बात कर रहे हो? पटे बोलने का भान नहीं है। हनीमून पर जा रहे हैं। अरे बैठा तो मेहरबानी कर मेरे ऊपर। मेहरबानी मतलब मेरा अरे ये जेठा, क्यों शोर मचा रहा है? क्या हुआ है? और कौन है ये लोग? बापूजी, मैं बताती हूँ, हुआ यूं। ओहो, तो दे देना भाई इनके पैसे। अरे फिर वही बात, बापूजी कहाँ से दूं? अभी मेरे पास घर में इतने रोकड़े नहीं है। मैंने बोला दुकान से लाकर देता हूँ, तो ये लोग रुकने को तैयार नहीं है। तो कहाँ से रुके? हमारी फ्लाइट चली जाएगी ना। हाँ भाई, हाँ शांति रख, शांति रख। कितने पैसे देने हैं तुझे? 15,000। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। आपके पास कहाँ से है बापूजी? क्यों भूल गया? कल रात तो तूने मुझे दुकान से लाके 50,000 रुपए दिए, वो गांव का घर ठीक करवाने के लिए। हे भगवान, कांख में छोरा और गांव में ढिंढोरा। पापा, काक का मतलब क्या? बेटा गोद। चल भाई चल, मैं देता हूँ पैसे। चल चलो चल। हनीमून पे जाने का है। हाश टला बली टला। अरे काय की टली बला? ये सुंदर जीजाजी। हेलो सुंदर। जीजाजी, हो गया काम? काम हो गया बड़ी, इधर मेरा काम तमाम हो गया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो, बोला कितना है उसको पता ही नहीं जैसे क्या। अरे भाई एक बात सुन ले, आज के बाद तेरे और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है, समझ गया? ना तू मुझे फोन करेगा ना मैं तुझे फोन करूंगा। जीजाजी, मेरी कुंडली ऐसी है कि जो मुझे ना कहता है उसे ही सबसे पहले मेरी जरूरत पड़ती है, सोच लो। चल अबे। नॉनसेंस। क्या ऐसे क्या देख रही है? तेरा भाई एक नंबर का जेब कतरा है, जेब कतरा। जब देखो तब मेरी जेब काटता रहता है। बस आज के बाद तू भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी, तू उसको फोन नहीं करेगी। बात आई समझ में? उसका फोन आया तो फोन काट देने का। हाँ? आई बात समझ में?
बहू क्या हुआ, क्यों रो रही है? बापूजी, इन्होंने मेरे वीरा सुंदर से संबंध तोड़ दिए हैं। हैं? और मुझे भी मेरे वीरा से बात करने के लिए मना कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है बापूजी, भाई तो भाई होता है। ए बबूचक, तूने गलत आदमी को पैसे दे दिए, उसमें बहू की क्या गलती है? बापूजी, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही गलत आदमी है और वो है मेरा साला सुंदर। पापा, मेरे सुंदर मामा को कुछ मत बोलो। ए चल चल है मामा वाड़ी, तेरे मामा ने मुझे मामा बना दिया है। जेठा, ऐसी छोटी छोटी बातों में संबंध नहीं तोड़ते। छोटी बात बाबूजी, छोटी बात। हर बार वो मुझे चूना लगाता है बापूजी, हर बार। आखिर मैं कब तक चुप रहूं? मेरी भी कोई सहन शक्ति की हद होती है कि नहीं? बस बापूजी, बस आज मैंने तय कर लिया है, इसको संबंध रखना है रखे, मुझे उसके साथ अभी आगे कोई संबंध नहीं रखना है। बस हो गई खत्म बात। जेठा, नहीं नहीं बाबूजी, नहीं बस। कम से कम 100 बदमाश सालों को मिक्स करके भगवान ने सुंदर को बनाया होगा। और जेठा भरा, टप्पू के पापा, हे भगवान, अभी इन लोगों के सामने सुंदर की बात ना निकले तो अच्छा है। आश, और जेठा भरा, और जेठा भरा, अरे क्या हुआ दाई भाभी को, ऐसे अंदर क्यों चली गई हमें देखकर? और छट ना यार, पहले मैनू मेरी बात करने दे। ओ जेठा भरा, वो हमारी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है ना, वो एक बहुत बड़ा फंक्शन करने वाली है, तो हम चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को इनवाइट करें। तो उसमें मुझे क्यों बता रहे हो? अरे वो तुम्हारा साला सुंदर है ना, उसको कह दो तो डुप्लीकेट भी चलेगा। तुमको क्या मैं सुंदर का सेक्रेटरी लगता हूँ? नाम मत लो सुंदर का मेरे सामने। क्या जेठालाल, अरे आपका साला तो लाखों में एक है, लाखों में एक। लाखों में नहीं, करोड़ों में है। क्या करोड़ों में चाहिए आपको? फ्री में देता हूँ, जाओ ले जाओ, मजा करो। अरे से क्या हो गया? सब तेरी वजह से। और दया भाभी जी के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? अरे पड़ोसी के नाते मैंने शांति शांति, देखो उनसे बाद में शांति से बात कर लेना। सेठ जी जैसी कसना। हाँ गुप्ता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। माफ करना, सॉरी। हाँ वो मैं आने वाला था आपको मिलने के लिए, लेकिन घर में थोड़ा एक छोटा सा फैमिली प्रॉब्लम आ गया, तो नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन फिर क्या है मुझे दुकान आना पड़ा। वो मार्च एंडिंग आ रहा है ना, थोड़ा हिसाब किताब देखने के लिए। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कल पक्का आता हूँ मिलने के लिए। नहीं नहीं पक्का पक्का। हाँ भले भले, सॉरी। हाँ हाँ नड्डू काका, क्या है? बाम है? नहीं, मैं हूँ। आपको क्या मैं इधर ऐसे घिसू? बस नट्टू काका, आज नहीं है। आज मेरा परेशान होने का पूरा कोटा खत्म हो गया है। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? वही मेरा साला सुंदर अभी आज। एक मिनट सेठ जी, कुछ मत बोलिए। क्या किसको फोन लगा रहे? मैं भूल जाऊंगा। हेलो, रामजी मंदिर भादर नगर, प्रकाश भाई पंडित, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। प्रकाश भाई, आजकल हमारे सेठ जी जरा परेशान रहते हैं। उनका साला है ना, वो उनको बहुत परेशान करता है। तो पंडित जी, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कोई विधि है? है सेठ जी, है। हाँ तो शुरू कर दीजिए। अरे पंडित जी, कल नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी शुरू कर दीजिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं बैठा हूं ना। हाँ सेठ जी, आपका काम हो गया। अब विधि खत्म होते ही आपको शांति ही शांति, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई मुसीबत नहीं। लाइए 11,000। 11,000? किस चीज के?
विधि के 11,000 कम है, दूसरे के तो 21,000 लेते हैं, तो मेरे नाम की वजह से 10 कम कर दिए, 10 तो बचा दिए आपके। नहीं करवानी विधि, कैंसिल करवा दो। तो लाइए 1100। क्यों? सेठ जी विधि शुरू हो चुकी है, सारे ग्रह मिलके आपके कार्य के लिए आधे रास्ते तक आ चुके होंगे, अब उनको वहां से वापस भेजेंगे तो कन्वेंस तो देना पड़ेगा ना। अरे बहू बस कर, अब रोना बंद कर। अरे जेठा ने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया होगा, तू देखना वो शाम को जब घर लौटेगा ना तो कुछ नहीं हुआ ऐसे ही आएगा, देखना। वैसे बोला है मेरा जेठिया। जेठालाल, तुम जेठालाल है? नहीं, मैं चंपकलाल, जेठा का बाप। तो जेठालाल किधर है? बुलाओ उसको। तुम कौन हो भाई? वो सब बाद में, तुम पहले उसको बुलाओ। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारा लड़का ने क्या पाप किया है? अरे लेकिन तुम कौन हो? अरे हम जोरावर, लेकिन तुम जेठालाल को बुलाओ। हाँ भाई, हाँ शांति रखो। बहू जेठा को फोन लगा। जी बापू जी। को बोल ये जोरावर आया है। लगाते हैं फोन। हाँ बोल दे। सुनिए, जल्दी घर पर आ जाइए। क्यों? आपसे मिलने कोई आया है। कौन? मिला क्या? जेठालाल मिला क्या? लो, और 2 लोग आ गए, मतलब 3 लोग हैं। आपा कौन है? लो, और 2 लोग आ गए। 1 2 3 4 5, हाँ मतलब कुल मिला के 5 लोग हो गए हैं। अरे लेकिन तू बताएगी है कौन ये? वो तो पता नहीं, लेकिन 3 लोगों के हाथ में लकड़ी है। लकड़ी? बूढ़े हैं? इधर लाओ, फोन लाओ मेरे को दो। अरे फोन लाओ। हेलो जेठालाल, हम जोरावर बोल रहा है, तुम घर पर आ जाओ। कौन जोरावर? अरे बेसन का पत्थर मत खानो, तुमको बोला घर पे आ जाओ, मतलब घर पे आ जाओ। है? अय्यर, वो बीना भूले शर्मा जी को बता देना, उन्होंने पिछले 6 महीने से सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरा है। हाँ मैं बोला दूंगा उनको। अरे जेठालाल, आओ बात करते हैं यार। अरे यार वो सुंदर का नंबर तो दे दो। डिलीट कर दिया नंबर उसका मोबाइल से। सोडी, मुझे लगता है सुंदर और जेठालाल के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। दया, दया, लो, आ गए चप्पू के पापा। अरे आने दो उनको, उनका ही घर है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट जाने दो। कौन आया मिलने को? कौन है जोरावर? हाँ मैं तो तुम है जेठालाल? हाँ। पाप करने वाला पापी? अरे कौन है बापूजी ये लोग? ये अरे आए हैं तब से मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि कौन हो तुम लोग और मेरे जेठिया ने क्या पाप किया है? शर्म नहीं आती मेरी बेटी को भगाते हुए? अरे भाई मैं खुद अभी दुकान से भाग कर आ रहा हूँ। कौन सी बेटी किसकी? क्या बात कर रहे भाई आप लोग? 1 मिनट। ये भाई है, ये जलेबी की तरह गोल गोल बात करना बंद करो। मैं अपने जेठिया को अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। बात क्या है वो बोलो। वो सगन और सबीर इधर आए थे ने? हाँ आए थे। तो ये तोवड़ी वो मेरा जिक्री है। छकन सबीली। हाँ वो आए थे लेकिन वो गए। कहाँ गए? गोवा। गोवा? क्यों? हनीमून मनाने। हनीमून? वो शादी के बाद कपलिंग लोग जाते हैं ना हनीमून मनाने, वो हनीमून। देखा, मैंने आपको बोला था ना, अपनी बेटी ने भाग के शादी कर ली। मैं हमेशा कहती थी कि गांव पे रौब जमाते हो तो अपनी बेटी पे रौब जमाओ, पर मेरा सुनते ही नहीं है। बोलो। सही कहते हैं आप, और थोड़ा रौब तो रखना ही चाहिए।
प्यार करो मगर मर्यादा में। मैं है ना टप्पू को ऐसे आंखें दिखाती हूँ ना, चुप हो जाता है। हाँ, और मैं मेरी बेटी को आँख दिखाती हूँ ना, तो ये सामने आँख दिखाते हैं हमेशा। मेरी बेटी, मेरी छवि, मेरी ये देखा देखा आपकी लाडली ने क्या गुड़ खिलाया, ये दिन दिखाया आपकी लाडली ने। अरे चुप! यावली जिपड़ा कट के हाथ में दे देगा। हम जनी हरणी ने बेभाग हमेरा। चले उठाओ इसको, ले चलो अपने साथ अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद क्या? अरे अरे चलो ना अहमदाबाद, मैं भी आपके साथ आती हूँ। क्या है, मेरी माँ वहाँ पर ही रहती है, उस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। डोबी, ये लोग मुझे अहमदाबाद घुमाने नहीं लेकर जा रहे हैं। तो फिर क्यों ले जा रहे हैं? अरे हाँ, अरे भाई क्यों लेकर जा रहे हैं मुझे अहमदाबाद? जब तक हमेरी सबीली नहीं मिल जाएगी तब तक अहमदाबाद में तू बंधक रहेगा हमारे पास में। चलो उठाओ। हाँ, आप बैठो दादाजी। खाली ये चलो, ले चलो इसको अपने साथ में। एक मिनट भाई, मेरी बात सुनो। देखो, ये पूरे मामले में मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो मेरा साला अहमदाबाद में सुंदर रहने, उसने मुझे बोला मेरा दोस्त छगन इधर मुंबई आएगा, उसको 20,000 दे देना। तो मैंने उसको 20,000 दे दिया, बस इतना ही। बाकी छगन और छबीली के साथ मेरा स्नान सूतक का व्यवहार नहीं है भाई। झूठ मत बोल। सुंदर ने मेरे को बताया कि सबीली को ढूंढना है तो जा मुंबई, मेरे जीजा जी जेठालाल के घर पर। सबीली तो मिलेगी उधर में, सगनिया भी मिलेगा। दोनों इधर आए थे लेकिन तुम दोनों को भगा दिया रे। उठाओ इसको, उठाओ। अरे देख तेरा भाई क्या किया। बाबूजी, हवा में उड़ते हुए विमान में कोई हादसा हो जाए तो लोग जान बचाने के लिए पैराशूट का सहारा लेते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई पैराशूट लगा के कूदे और पैराशूट ही फटा हुआ निकले तो क्या होगा। यही स्थिति है हमारे जेठालाल की। मुसीबतें हर रोज अखबार की तरह उसके जीवन में आती हैं और दुनिया का दस्तूर है कि हम इन तमाम मुसीबतों पे हंसते रहते हैं। लेकिन ये तो हुई रियल लाइफ की बात, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा मत कीजिएगा, यहीं तक रहने दीजिए। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसके दुख दूर करने की कोशिश जरूर कीजिए। हमें देखिए ना, इस मंदी के माहौल में हम अपना फर्ज निभा रहे हैं समाज के प्रति। आप सभी लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट और हंसी लाके, लेकिन आप हंसते हंसते गंभीरता से ये सोचिए कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। हमारी तरह हंसते रहिए, हंसाते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.